दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़ MSR पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा, अतः वीडियो पूरा देखना और अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की शाला दर्पण पर संपूर्ण एंट्री कैसे करेंगे, कैसे स्टॉक रजिस्टर के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे स्टॉक रजिस्टर इसमें भरते हैं ऑनलाइन, कैसे उस पाठ्य पुस्तकों का चयन करते हैं और कैसे उसको अन्य नोडल द्वारा यानी PO स्कूल द्वारा अन्य स्कूलों का वितरण करते हैं, और फिर अंत में कैसे 23-24 की जो मांग ओपन हो चुकी है दोस्तों, उसमें मांग डिमांड कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें अपन दोस्तों इसमें संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शाला दर्पण टैब खोलते हैं दोस्तों। शाला दर्पण टैब खोलने के बाद सबसे पहले योजनाओं में जाते हैं। योजनाओं में यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले ये ऑप्शन है दोस्तों, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, और दूसरा ऑप्शन है फ्री टेक्स्ट बुक नोडल, यानी जो अपना PO स्कूल है उससे विद्यालय को बुक्स वितरण प्रविष्टि 2 नंबर ये है। और उसके बाद में यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक समस्त नोडल पर उपलब्ध स्टॉक रिपोर्ट, और उसके बाद में स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि ये, और अंत में है दोस्तों फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि। इतने दिन तक ये 22-23 था और अब से ये मांग प्रविष्टि 23-24 की ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो इसमें अपन कुछ महत्वपूर्ण टैब में क्लिक करके और इनको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए होंगे दोस्तों, इन दिशा निर्देशों को जरूर अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि गलती होने की संभावना न्यून के बराबर रहे। तो सबसे पहले देखो, विद्यार्थियों को पुस्तक के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। यानी वितरण से पूर्व दोस्तों इसमें चयन किया जाना अनिवार्य है। अगर मान लो कोई पुस्तक चयन नहीं हुई और लॉक होगी तो वो पुस्तक विद्यालय तक नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट है, विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तकों को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यानी वितरण के बाद में पुस्तक अपन रिमूव यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, दिए गए नए सत्र 23-24 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकता। यानी जब तक अपन मांग जनरेट नहीं कर सकते तब तक यहाँ से अपन उस पुस्तक को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसलिए पुस्तक अच्छी तरह से सावधानी से इन पुस्तकों का चयन करके उसको लॉक करना चाहिए दोस्तों। कृपया नए सत्र 23-24 के विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण करें। 23-24 में किए गए बुक विवरण को ही नए सत्र 23-24 की डिमांड के लिए माना जाएगा। यानी जो अपन 23-24 में जो पुस्तक है वो पुस्तकों का विवरण है वो अपन लॉक करेंगे, वही 23-24 के लिए माना जाएगा। 23-24 सत्र के विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु नीचे दिए गए अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि 23-24 सत्र की बुक्स डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं होगा। तो डिमांड लॉक करने से पहले ये इसको दोस्तों अपडेट करना चाहिए। यहाँ पर ये देखो, करंट यानी 22-23 करंट सेशन है वो, और 23-24 नेक्स्ट सेशन है। ये 2 प्रकार के टैब खुले। तो करंट सेशन में अपन खुलेंगे तो करंट सेशन की पुस्तकें यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगी दोस्तों। शो बुक करेंगे तो ये करंट सेशन में अपन ने जो पुस्तकें यहाँ पर चयन कर रखी है वो सारी की सारी यहाँ पर शो करने लग जाएगी। ये सारी की सारी करंट सेक्शन की पुस्तकें हैं दोस्तों, जो कि अभी जो सत्र चल रहा है उसकी। अब नेक्स्ट सत्र 23-24 के लिए जो डिमांड करनी है उसके लिए अपन को अलग से यहाँ पर इसी टैब में अलग से अपने को यहाँ पर ये शो करना चयन करना पड़ेगा। तो इस पर अपने को यहाँ पर रीसेलेक्ट ओनली ग्रीन कलर रो बुक आर मैप्ड इन स्कूल बुक प्रोफाइल, यानी ये ग्रीन ये मैप्ड हुई है, यानी ये जिसमें ग्रीन कलर हो गया है वो मैप्ड हो चुकी है। तो अपन यहाँ रीसेट करोगे तो ये सारी की सारी
रिमूव हो सकती है। अपन वापस वहाँ उसी टैब में जाके दोस्तों, और ये अपन योजनाओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में विद्यालय संचालित पुस्तकों का चयन करें, ये टैब खुल जाएगा। इसमें दोस्तों अपने को 70, 23, 24 नेक्स्ट सेशन के लिए अपने को सिलेक्ट करना है, और उसमें फिर एक बार 1 से 10 और फिर 11 से 12 ये दोनों पुस्तकों को अपन से शो पुस्तक देख लेना एक बार। तो ये जैसे इस सत्र की, वर्तमान सत्र की खुलकर आ गई है दोस्तों पुस्तकें। तो पिछले सत्र की और इस सत्र की लगभग बुक हैं वो समान है, कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको पूरे को इसमें देख सकते हो। यहाँ पर ये सारी की सारी इन एक एक बुकों को मिला लेना चाहिए दोस्तों पुस्तकों को, कि 9th में कौन कौन सी पुस्तक हैं, 10th में कौन कौन सी पुस्तक हैं। जैसे 10th में हिंदी की है, क्षैतिज है, कृतिका है, इंग्लिश की है, फर्स्ट फ्लाइज्ड है। उसी प्रकार विज्ञान की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है, फिर सोशल साइंस की यहाँ पर 4 पुस्तकें दे रखी है। विद्यार्थी, आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र, समकालीन भूगोल, भारत और समकालीन विश्व टू, इतिहास, लोकतांत्रिक राजनीति टू, इस प्रकार, और संस्कृत की है शेषुमी टू। तो ये सारी इस प्रकार जितनी पुस्तकें हैं टोटल देख के अच्छी तरह से मिलान करनी चाहिए कि अपने जितने भी 10th में या 9th में या 11th में जितनी पुस्तक चल रही हैं, क्या उन सभी का अपन ने चयन इसमें आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये सारी आ रही हैं। तो फिर यहाँ पर आप लास्ट में आप स्कूल अपडेट स्कूल प्रोफाइल करके आप इसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो दोस्तों लिख रहेगा अपडेट इफ वांट टू ऐड न्यू बुक एज स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी और कोई आप स्कूल की बुक ऐड करते हो तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। तो इस प्रकार अपडेट करने के बाद दोस्तों फिर अपन चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद में इसमें दूसरे टैब में देखते हैं। इसी प्रकार ये जैसे अपन ने 1 to 10 खोला है, उसी प्रकार 11 और 12 में भी अच्छी तरह से अपन बुक देख लेते हैं कि सारी है कि नहीं। सारी बुकें, अगर बुक सभी यहाँ पर चयन की जा चुकी हैं, आप संतुष्ट हो चुके हो कि नहीं सारी की सारी बुक हैं वो चयन की जा चुकी है, तो फिर अब अगले टैब में अपने को जाना है दोस्तों। तो वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में जाकर, और यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से विद्यालय को बुक्स वितरण, इसको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जो अपने पीओ क्षेत्र से जो अन्य स्कूलों को अपन जो बुक दे रहे हैं वो सारी की सारी दे रखी है या नहीं दे रखी। उसमें कोई डाटा, उसमें कोई ऐसे तो नहीं है कि वो अपन ने कम वितरण किया ज़्यादा, अगर कम वितरण किए तो स्टॉक में वो शो होगी। तो ये जैसे इस विद्यालय में देख लिया जाए कि कक्षा 1 की टोटल नोडल पर इतनी आई हुई है और बच्ची भी इतनी है, इन्होंने डिमांड 10 की है और अपन ने इसको 10 वितरण कर दी गई है। यहाँ पर इन्होंने डिमांड, ये डिमांड का कॉलम है दोस्तों, और ये अपन नोडल द्वारा उस स्कूल को वितरण का कॉलम है। तो जितनी डिमांड है उतनी वितरण कर रखी है, तो इसका मतलब सही है। तो ये एक बार आपको चेक अवश्य कर लेना चाहिए दोस्तों। ये देखो वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय को वितरित पुस्तकों की संख्या, ये इधर वाली संख्या है, और ये कुल विद्यालय द्वारा डिमांड की गई संख्या है, और ये नोडल पर उपलब्ध पुस्तकें हैं। तो इसके अनुसार उपलब्ध पुस्तकों के अनुसार जैसे अपने पास यहाँ पर अगर एक उदाहरण देखें कि 13 पुस्तक अपने पास नोडल के पास ये पुस्तक अवेलेबल है, उपलब्ध है, और इसने डिमांड 10 की है और अपन ने 10 यहाँ पर दे दी इनको। और अगर इसमें कहीं संशोधन करना हो दोस्तों तो आप इस पे पर्सनल पर रीसेट करके और यहाँ पर संशोधन करके और सेव बटन पे दबा के आप इसको वापस चेंज भी कर सकते हो। तो इस प्रकार ये पीओ स्कूलों को, जो पीओ अधीनस्थ स्कूलों की है, उनकी डिमांड भी एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेनी चाहिए कि जितनी उनकी डिमांड है उतना अपन ने उनको वितरण कर दिया है क्या। उसके बाद में ये यहाँ पर आप सभी जितनी भी पीओ स्कूल है उसका 1 by 1 यहाँ से खुलेगा, खोल कर आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद ये संतुष्टि अगर आपको हो जाए कि नहीं मैंने सारा विवरण है वो सही भर रखा है, तब आप 30 नंबर टेप पर चलते हैं अपनी योजनाओं के कि ये भी ठीक है। और उसके बाद में ये 3rd नंबर टेब है स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि दोस्तों। इस पर जाने के बाद इसमें भी 2 प्रकार के अलग अलग 1 से 8 तक अलग खुलता है दोस्तों, और 9 से 12 तक अलग खुलता है। तो अपन सबसे पहले 1 से 8 तक में
जाके देखते हैं कि क्या यहाँ स्टॉक रजिस्टर में कितनी अपनी पुस्तकें हैं, कितनी नहीं है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इसमें क्लास दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, बुक नेम दे रखा है। यहाँ पर भी बुक नेम आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बुक नेम देख लेना है। फिर नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यूड पुस्तकों की संख्या यानी A1, यानी इस सत्र में कितनी पुस्तकें नोडल द्वारा यानी जो ब्लॉक द्वारा अपन को कितनी पुस्तकें दी गई है उनकी संख्या है। फिर गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या, यानी कोई गत वर्ष में जो अपने पास शेष अवितरित कितनी पुस्तकें रहेगी, नई पुस्तकों दोस्तों। ये दोनों नई पुस्तकों का टेप है। ये तो है इस वर्ष प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या, और यहाँ पर है गत वर्ष शेष रही नई पुस्तकों की संख्या। तो जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगी। तो ये A1 और B1 है, वो टेब है, वो नई पुस्तकों के लिए है। उसी प्रकार स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या, यानी गत वर्ष कितनी पुरानी पुस्तकों की संख्या लौटाई गई, तो वो C1 इस टेब में आएगा दोस्तों। तो ये तीनों जुड़ कर दोस्तों, तीनों का योग होकर यहाँ टोटल पुस्तकें आ जाएगी F1, यानी नोडल पर नोडल की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या, जो नोडल को लौटाई गई पुस्तक प्रविष्टि F1, यानी अपने पास नोडल को अपन ने कितनी लौटाई वापस। तो यहाँ पर जो नोडल को लौटाई गई पुस्तकों की संख्या आएगी, और फिर यहाँ पर इन चारों का जो योग है वो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है। तो यहाँ इस केस में चूंकि ये प्रथम क्लास है, प्रथम क्लास में पुरानी ये शेष पुरानी पुस्तकें हैं वो 0 ही रहती है, और स्टूडेंट्स द्वारा प्रथम क्लास में अपन लेते नहीं है पुस्तकें, इसलिए यहाँ पर भी 0 आएगी। और नोडल को 39 पुस्तकें थी, 39 पुस्तकें वो आगे वितरण कर दिए। नोडल को यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लौटाया, इसलिए यहाँ पर हमने 0 भर रखा है दोस्तों। अगर किसी ने लौटाई है तो यहाँ वो एंट्री कर सकता है। तो ये 39 पुस्तक टोटल मतलब स्टॉक में थी गत वर्ष में। उसमें से हमने क्या किया, वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्या, ये अब वितरण का कॉलम है दोस्तों। यहाँ से आगे वितरण का कॉलम है। यहाँ तक तो ये कॉलम था कि पुस्तकें कितनी कहाँ से आई प्राप्त, और ये कुल पुस्तकें जो कि पीओ स्कूल के पास कितनी है, नोडल के पास कितनी है, ये संख्या यहाँ पर आ गई। अब वितरण के कॉलम स्टार्ट होते हैं। उसमें नई पुस्तकें यानी ये A1 और B1 ये से वितरित पुस्तकों की संख्या ये कितनी है, यानी जो आपके पास स्टॉक में जो पुराने समय की पुस्तकें थी वो, और जो नोडल से प्राप्त हुई नई पुस्तक, इन दोनों में से आपने कितनी वितरण कर दी, नई पुस्तकों की संख्या इसमें आएगी दोस्तों। D1 में नई पुस्तकों डिस्ट्रीब्यूशन में नई 1 पुस्तक की ये संख्या आ जाएगी। उसके बाद में स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकें C1 में से वितरित पुस्तकों की संख्या, यानी यहाँ ये जो स्टूडेंट के द्वारा अपने को लौटाई गई थी C1 में कितनी पुस्तक लौटाई गई थी, उसमें से अपन ने कितनी वितरित की। तो यहाँ पर चूंकि लौटाई गई 0 है, अतः वितरित की गई भी 0 ही होगी। और उसके बाद अतः कुल कितनी पुस्तक वितरण की, डिस्ट्रीब्यूट कितनी की, तो D1 और D2 ये कुल का कॉलम है डिस्ट्रीब्यूट का। तो 31 वितरित हो गई, इस 31 वितरित होगी। टोटल 39 पुस्तक थी दोस्तों। तो नई पुस्तकों में से अवितरित पुस्तकों की संख्या रह गई 8 पुस्तक रहेगी। तो अपने पास से 8 पुस्तक अभी भी नई पुस्तकों में से बची हुई है, और ये पुरानी पुस्तक चूंकि 0 थी, तो यहाँ पे पुरानी पुस्तकों में से शेष कितनी रही, वो 0 ही होगी। और इस प्रकार कुल स्टॉक रजिस्टर में कितनी पुस्तक शेष दिखा रही है कक्षा 1 की, तो यहाँ ये 8 पुस्तक शेष दिखा रही है दोस्तों। अगर इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन है अपन स्टॉक रजिस्टर में, जो भी अपने पुस्तकालय का स्टॉक रजिस्टर है उसमें अपन ये सारी चीज़ें मिलान करके यहाँ भरते हैं दोस्तों। अगर उनमें किसी प्रकार का संशोधन आता है तो यहाँ आप रीसेट बटन दबाकर इसको पुनः डाटा ये सारे गायब हो जाएंगे, और पुनः आप इसको संशोधित भी करके, और ये सेव बटन दोस्तों यहाँ पर दबा के इसको संशोधन कर सकते हो, पुनः सेव कर सकते हो। जैसे मान लो ये अपने 31 की जगह यहाँ 32 अपन ने वितरण किए, तो ये 32 अपन यहाँ भर देंगे, भरकर यहाँ पुनः सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा डाटा। और अगर को अपन पूरा ही रीसेट करना है तो यहाँ से पूरा डाटा भी रीसेट दोस्तों हो जाता है, और फिर पुनः भरकर और आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो इस प्रकार 1 by 1 ये सभी स्टूडेंटों की अपन को करनी है। लेकिन ये जैसे यहाँ पर ये देखो दोस्तों, ये 4th क्लास है। 4th क्लास में
पुरानी पुस्तकों की संख्या 19 है जो बच्चों से ली गई है। स्टॉक से 71 प्राप्त होगी। इस प्रकार टोटल स्कूल के में स्टॉक बुकों का हो गया 19। उसमें से 7 ये पुरानी पुस्तक 19 है, जो 50% अपन जो उनसे बच्चों से लेते हैं वो पुरानी 50% वो वितरित कर दी गई। यानी सबसे पहले अपन पुरानी पुस्तक वितरण करते हैं, तो ये 19 है वो वितरित यहाँ पर कर दी गई है। और उसके बाद में 19 में से 19 है वो 90 में से माइनस कर दिए तो 71 बचे। 71 पुरानी नई पुस्तकें वितरित की गई है, तो टोटल 71 ही थी और 71 अपन ने वितरण कर दी। इसलिए स्टॉक में पुरानी और नई दोनों में स्टॉक में 0 और कुल स्टॉक में 0 है। तो इस प्रकार से 1 by 1 आपको वितरण करना है। इसका अच्छी तरह से आपको अध्ययन करना है दोस्तों, देखना है, एक एक पुस्तक का मिलान करना है। तो चूँकि इसी के आधार पर है वो डिमांड बनना है। तो इस प्रकार सभी पुस्तकों का आप 1 by 1 करके इसमें देख सकते हो इस प्रकार। और अगर यहाँ पर आपके पंजाबी है, ये संस्कृत है, या इसमें अगर बच्चों की संख्या कम दिखा रही है यहाँ पर 9-10 में, तो वहाँ पर जो टैब अपने शाला दर्पण में जो दोस्तों टैब है, जो संस्कृत तृतीय भाषा का 7 नंबर टैब है, वहाँ पर उन बच्चों को सिलेक्ट करके सबके संस्कृत पे टिक लगा के ओके करेंगे तो यहाँ संस्कृत में भी संख्या दिखाने लग जाती है। किन्हीं की शिकायत आती है कि भाई संस्कृत में है वो बच्चों की संख्या शो नहीं हो रही है। यहाँ जैसे ये संस्कृत है, इसमें टोटल बच्चों की संख्या शो नहीं हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या शो नहीं हो रही है सही, तो वहाँ पर वो संस्कृत 7A कॉलम है, वहाँ पर संस्कृत का आपको सेलेक्ट करके ओके करना होगा, तो वो संख्या शो करने लग जाएगी। उसी प्रकार 11 से 12 में अपन चलते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार जो अपने वैकल्पिक विषय हैं उनमें संख्या शो अच्छी तरह से नहीं होती, तो वो भी शाला दर्पण से वैकल्पिक विषय का टैब है, वहाँ पर भी वैकल्पिक विषय पे क्लिक करके और सेव करने के बाद सबमिट करने के बाद वो भी शो हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की किसी भी समस्या आती है अगर वैकल्पिक विषय 11-12 में और 6 से लेके 10th में संस्कृत में, तो आप शाला दर्पण के 7th और 7A टैब में जाके और वहाँ पर इनको बच्चों को के सभी वितरण करके संस्कृत और ये वैकल्पिक विषय पर क्लिक करके और सबमिट करोगे तो इसमें जो भी समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये सारा करके और यहाँ पर दोस्तों आप अंत में सेव ऑल कर दो। सेव ऑल करने के बाद में ये सारी जानकारियाँ सेव हो जाएगी, या आप यहाँ 1 by 1 भी सेव कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपने रीसेट क्लास ग्रुप कर दिया दोस्तों, तो ये सारी जानकारी है वो गायब हो जाएगी और आपको वापस रीसेट करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी वापस इस बटन इस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको रीसेट करना है तो ये पर्सनल क्लास का 1 by बुक का है, 1 जैसे इस किताब का है तो इसका रीसेट कर लो, इसका रीसेट कर लो, इस रीसेट पर क्लिक करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए, न कि इसका, क्योंकि इसका प्रयोग करते ही ये सारी जानकारी एक साथ गायब हो जाती है दोस्तों। तो उस प्रकार ये स्टॉक रजिस्टर है। स्टॉक रजिस्टर की एंट्री बड़ी ध्यानपूर्वक करनी चाहिए ताकि यहाँ पर कोई भी गलती होने की संभावना दोस्तों न रहे। स्टॉक रजिस्टर की पूर्ति करने के बाद दोस्तों आपको डिमांड पे जाना है, फिर वापस निःशुल्क योजनाओं पर जाएं, निःशुल्क विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक है उस पर जाके फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग 23-24 पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या अपनी प्रविष्टियाँ सही आ रही कि नहीं आ रही। इसके लिए जो भी ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं दोस्तों 1 by 1 एक बार इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक रजिस्टर, वितरण स्टॉक रजिस्टर, अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 23-24 लॉग किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। यानी गलत स्टॉक एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी तरह से मिलान कर लेना है दोस्तों। अपने जो भी ऑफलाइन जो अपने पास रिकॉर्ड है, स्टॉक रजिस्टर है, उसमें अंतिम शेष कितना है और वितरण कितना कर दिया और आरंभिक स्टॉक कितना था, उसका और इसका आपस में मिलान होना जरूरी है। उसी प्रकार 17-23-24 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन कर विद्यालय टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। संचालित पुस्तकों का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी।
जब अपन पुस्तक ही चयन नहीं करेंगे सही, तो उस पुस्तक की मांग जनरेट कैसे होगी दोस्तों। इसलिए सभी पुस्तकों का चयन सही रूप से करें, सबसे पहला काम यही होता है। और फिर नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थी वार तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7 ए में किया जाना है। तो 6 से 10 तक तृतीय भाषा की मैपिंग 6 वो प्रपत्र 7 ए में किया जाना करना जरूरी है दोस्तों। अगर उसमें नहीं करेंगे तो मांग जनरेट सही नहीं होगी। अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा में कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा, जो मैं पहले ही बात कर रहा था इससे संबंधित। उसी प्रकार कक्षा 11 से 12 में अध्ययन विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है। अगर इसमें भी अपन मैपिंग नहीं करेंगे तो भी इसका नामांकन सही नहीं दिखाएगा। तो ये प्रपत्र 7A और 7 में मैपिंग करनी जरूरी है। अगर आपके मैपिंग नहीं कर रखी है दोस्तों, तो जाकर मैपिंग सबसे पहले करें। उसके बाद में कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 के समस्त विद्यार्थियों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति माता पिता आय करदाता नहीं होने चाहिए। आपको उसी को जो आय करदाता नहीं होते हैं उन्हें ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलती है। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट है, सत्र 23-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षणिक सत्र 20-21 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। यानी ये भी मिलान कर लेना है दोस्तों एक बार कि 3 से 10 तक, इसमें यहाँ पर कक्षा 11 को छोड़ा हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कक्षा 1, 2 और 11 ये 3 कक्षाओं को छोड़ रखा है। कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षणिक सत्र 20-21 में पंजीकृत, यानी पिछले सत्र में जितने जो पंजीकृत थे उनके आधार पर मांग जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पर कक्षा 1 व 2 की मांग शैक्षणिक सत्र 19-20 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या के अनुसार होगी, यानी वो और उससे और पिछले सत्र में के अनुसार होगी। तथा कक्षा 11 के लिए यानी कक्षा 1 व 2 की मांग शैक्षिक सत्र 19-20 में कितने पंजीकृत थे, यानी एक साल पहले कितने पंजीकृत थे उसके अनुसार होगी। तथा कक्षा 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार होगी। और कक्षा 11 में दोस्तों जो वर्तमान सत्र में जितने बच्चे हैं उनके अनुसार ही मांग जनरेट होगी। तो ये 6 बिंदु है वो बड़ा ही रोचक है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। मांग पत्र में कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों की 100% नई पुस्तकें प्राप्त होगी। और कक्षा 4 से 12 तक के पुस्तकों को जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों की वितरित कुल पुस्तकों में से 50% पुस्तक पुरानी आगामी सत्र के लिए वितरित की जानी है, यानी पुरानी आ जाएगी और शेष है वो आगामी सत्र के। तो ये अच्छी तरह से एक बार दोस्तों देख लेना। और फिर अपन 1 से 12 तक के यहाँ 1/12 लगा के और बुक डिमांड फॉर स्कूल को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये देखो सबसे पहले अपने पास मैसेज यही आता है कि कक्षा 6 से तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर की जानी है। तथा कक्षा 12 में अध्ययन विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किए जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा दोस्तों। तो ये जरूर आप अच्छी तरह से एक बार देख लें। उसके बाद में जो नीचे लिस्टें खुल के आती है उसमें आप नामांकन देख सकते हो दोस्तों। तो इसमें देखो जैसे अनुमानित नामांकन 23-24 में ये 30 दिखा रहा है, 30 है। और यहाँ भी आगामी सत्र के लिए कुल नामांकन 30 आ रहा है कक्षा फर्स्ट में। और स्टॉक में चूंकि यहाँ पर ये 50% अपने को 1 से 3 तक नहीं लेनी है, इसलिए स्टॉक में 0-0 शो होगा। और वितरित विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें, यानी ये पिछले नई पुस्तकें हैं जो पिछले साल शेष रही हुई हैं। तो इस प्रकार टोटल 8 पुस्तकें हैं और यहाँ पर बच्चे 30 हैं, तो 30 में से 8 का माइनस हो जाएंगे, तो शुद्ध मांग है 22 यहाँ पर शो हो रही है। उसी प्रकार अगर इसमें अपन कक्षा 4th में देखें तो 68 जो नामांकन है वो है। और यहाँ पर आगामी सत्र के लिए मांग भी 68 है। और उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो 45 हैं, वो पुरानी जो 4th में है वो 90 बच्चे हैं, तो उसके 50% है वो 45 होगी। तो 45 पुस्तकें हैं उनसे लेकर तो ये पुरानी होगी। और वो 68 में से 45 माइनस होने के बाद में शुद्ध मांग है वो 23 रहेगी। तो इस प्रकार ये 1/1 मांग है वो अपने को अच्छी तरह से देख लेनी है। और तृतीय भाषा की जो ये यहाँ पर संख्या है
वो शो नहीं होती है। ये अपन को इसके अनुसार यहाँ 41, जैसे ये 41 है 6th में, तो यहाँ 41 अपन को भर लेना है। भरने के बाद 41 यहाँ भर के, जैसे ये 6th है 7th है सभी में दोस्तों भरना पड़ेगा यहाँ पर ये तृतीय भाषा का। और फिर अगर यहाँ पर अपन जिस समय लॉक करेंगे डिमांड, लॉक स्कूल डिमांड करेंगे, तब यहाँ पर अपने आप संख्या शो होने लग जाएगी। यहाँ पर ये डिमांड शो होने लग जाएगी संस्कृत में यहाँ पर। तो इस प्रकार पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात पुनः अनलॉक कर सकता है, यानी अनलॉक कराने के लिए ये नोडल पे होगा, वरना यहाँ अनलॉक नहीं होगी दोस्तों। तो इसलिए आप ध्यान से पुस्तकों को लॉक करें, कोई जल्दीबाजी न करके ध्यान से आराम से देखकर ही लॉक करें। और जो 10% वृद्धि की जो बात है दोस्तों इस बार, तो ये आगामी सत्र के लिए कुल मांग ये स्कूल स्तर पर तो मांग ही रहेगी, लेकिन पीओ स्तर पर अगर मांग जनरेट करके होगी तो वो 10% वृद्धि के साथ होगी, यानी पूरे पीओ क्षेत्र के लिए होगी। बाकी ये स्कूल क्षेत्र के लिए है, तो यहाँ पर वही मांग होगी जो कुल संख्या है। और अगर पीओ क्षेत्र पर अपन देखेंगे तो वहाँ पर वो मांग है वो आपके 10% वृद्धि के साथ पूरे पीओ क्षेत्र में बच्चों के नामांकन से 10% वृद्धि करके और आगामी सत्र की मांग आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये किताबों का वितरण है, ये ध्यान से करना है। अगर आपको ये जानकारी सारगर्भित और लाभप्रद लगी दोस्तों, तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पीओ क्षेत्र पीओ का मैं साला दर्पण खोलता हूँ। साला दर्पण खोला हुआ है, ये देखो दोस्तों पीओ का। और जो 10% जो वृद्धि होकर जो मांग आनी है वो पीओ स्कूल में आनी है, पीओ साला दर्पण से आनी है दोस्तों। तो देखो जैसे अनुमानित ये पूरे पीओ क्षेत्र का है नामांकन, तो अनुमानित नामांकन जैसे है फर्स्ट का तो 123 है। और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना हेतु पात्र नामांकन भी 123 हो गया। और कैटेगरी की उच्चतम कक्षा डिमांड भी 123 हो गई। और वृद्धि करके यहाँ ये 123 की 10% वृद्धि करके ये डिमांड जनरेट हुई है दोस्तों 136। और यहाँ पर भी देखो शुद्ध मांग है वो 136 होगी। तो ये 10% जो वृद्धि वाला है वो पूरे पीओ स्कूल का एक साथ पीओ साला दर्पण पोर्टल पर दिखाएगा, पीओ के साला दर्पण पोर्टल पे दिखाएगा और ये मांग होकर यहाँ पर जनरेट होगी। तो इस प्रकार मैंने ये आपको संपूर्ण विवरण दे दिया है दोस्तों कि कैसे भरना है, क्या करना है। फिर भी अगर कोई समस्या रहे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह।